तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सरमन लेक्चर में। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सामाजिक विज्ञान की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों, ऐसा जानते हैं आप लोग कि कोई ना कोई सब्जेक्ट के ऐसे जाने माने क्वेश्चंस होते हैं कि कुछ भी हो जाए, लेकिन किसी न किसी हालात में उन क्वेश्चनों को पुटअप किया जाता है। एग्जामिनर आपको किसी न किसी प्रकार उन क्वेश्चनों को जरूर देगा, हर साल आपको देगा। तो वैसे चुनिंदा क्वेश्चन मैं आज लेकर आया हूँ, ठीक है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों, शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को आपको देखना है और सभी क्वेश्चंस को नोट भी करना है और याद भी करके आपको जाना है, ठीक है। देखिए, मैंने स्मॉल टारगेट रखा है 3 के लाइक का, 3000 लाइक का। दोस्तों, मैं 2-3 दिन से आपसे कह रहा हूँ कि प्लीज़ लाइक कीजिए। मालूम चलता है कि 3000 व्यूज़ गया है तो 500-700 लाइक और क्यों नहीं करते हैं लाइक, हमको ये नहीं समझ में आता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में शिकायत ना हो, ठीक है। आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप प्लीज़ लाइक कीजिए, वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों, और सारे क्वेश्चंस आराम से पढ़ते हैं और चीज़ों को समझते चलते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आ गया कि पूना समझौता क्या था। देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये बहुत चुनिंदा क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाता है। पूना समझौता क्या था, ठीक है। पूना समझौता क्या था, तो आप उत्तर देंगे इसका, दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्रों की मांग के दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर के मध्य मतभेद हुए। बाद में पूना समझौता 1931 के माध्यम से अंबेडकर ने महात्मा गांधी के विचारों को मानकर अपनी सहमति दी। तो पूना समझौता क्या था। तो दोस्तों, इस प्रकार आप अच्छे से व्यक्त कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों क्वेश्चन पहला आपको क्लियर हो चुका होगा। आराम से हम पढ़ रहे हैं, आराम से आप भी सुनिए, आराम से नोट कीजिए। पहला क्वेश्चन क्लियर होता हुआ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर देखिए कितना क्वेश्चन नंबर दूसरा वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नमक सत्याग्रह गांधी जी ने क्यों चलाया था। देखिए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नमक सत्याग्रह गांधी जी ने क्यों चलाया था। तो आप इसका उत्तर देंगे कि नमक पर, देखिए उत्तर वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट उत्तर इसका देंगे कि नमक पर ब्रिटिश सरकार के एकाधिकार को समाप्त करने के लिए गांधी जी ने नमक सत्याग्रह चलाया था। उन्होंने 12 मार्च 1930 को 78 अनुयायियों के साथ गुजरात के तटीय शहर दांडी के लिए साबरमती आश्रम से यात्रा शुरू की, जहां उन्होंने नमक कानून का उल्लंघन किया था। तो दोस्तों, नमक सत्याग्रह गांधी जी ने क्यों चलाया था, तो आपको मालूम चल गया। कंडीशन किस लिए चलाया था, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इन क्वेश्चनों को किसी कीमत पर तैयार करके आप जाना है, क्योंकि 2 महीने एग्जाम और बचे हैं। अब हम लोग पूरा जी जान लगा देंगे आप लोग के लिए, ठीक है। आप लोग भी जी जान लगा कर पढ़िए अच्छे से। चलिए, क्वेश्चन नंबर दूसरा क्लियर हो गया। अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर और क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर तीसरा आपकी स्क्रीन पे आ गया है और आराम से पढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, मुस्लिमों के लिए अलग मतदान की मांग किसने की थी। मुस्लिमों के लिए अलग मतदान की मांग किसने की थी। तो आप उत्तर देंगे, वर्ष 1930 में मुस्लिम लीग के अध्यक्ष मोहम्मद इकबाल ने हिंदू मुस्लिमों के लिए अलग अलग मतदान की मांग की थी। देखिए, बहुत टॉप 10 की क्वेश्चन, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन क्वेश्चनों को आपको लिखना है, याद करना है। वीडियो पसंद है लाइक करते रहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर चौथा देखिए, क्वेश्चन नंबर चौथा है, पूर्ण स्वराज की मांग को कब स्वीकार किया गया था। पूर्ण स्वराज की मांग को कब स्वीकार किया गया था। तो आप उत्तर लिखेंगे, दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग को स्वीकार कर लिया गया था। कितने, तो दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लाहौर के अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग को स्वीकार किया गया था। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर चौथा आपको क्लियर हो चुका होगा, आप लोग नोट भी कर लिए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 5वें की ओर। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5वां वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साइमन कमीशन का गठन क्यों किया गया था। साइमन कमीशन का गठन क्यों किया गया था। तो आप उत्तर देंगे कि साइमन कमीशन जॉन साइमन के अंतर्गत गठित किया गया था। इसका उद्देश्य भारत में संवैधानिक व्यवस्थाओं के कार्य की समीक्षा करना और सुझाव देना था, ठीक है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर, साइमन कमीशन का गठन क्यों किया गया था, तो आप उत्तर इस प्रकार लिखना है आपको। आपने मैं क्या कहता कि मेरे से अलग फेयर कॉपी बनाइए, जितने मैं पढ़ाता हूँ उसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप नोट कीजिए और उसे याद करके एग्जाम में जरूर पहुँचिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6वां है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन
कि स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? तो उत्तर देंगे CR दास और मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस के अंदर स्वराज पार्टी का गठन किया था। ठीक है, स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? तो CR दास और मोतीलाल नेहरू ने। ठीक है, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 6 आपको क्लियर हो चुका होगा। अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 7वें की ओर। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे 7वां होना चाहिए लेकिन 6वां लिखा गया है, मान लीजिए 6वें ही है। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 6वां, मान लीजिए चौरी चौरा की घटना का क्या प्रभाव पड़ा? देखिए चौरी चौरा की घटना के क्या प्रभाव पड़ा? तो देखिए आप उत्तर देंगे कि चौरी चौरा की घटना से क्षुब्ध तथा दुखी होकर महात्मा गांधी जी असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिए। कि उन्होंने चौरी चौरा की घटना तब हुआ तो उन्होंने क्या किया कि जो असहयोग आंदोलन उन्होंने चलाया था उन्होंने उसे क्या कर दिया? स्थगित कर दिया। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर, ये चीज़ आपको क्लियर होगा क्वेश्चन नंबर 6वां। अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 7वें की ओर। क्वेश्चन नंबर 7वां देखिए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि गांधी जी का आंदोलन किस पर आधारित था? ये क्वेश्चन पूछता है बहुत बार कि गांधी जी का आंदोलन किस पर आधारित था? तो गांधी जी का आंदोलन सत्य और अहिंसा पर आधारित था। किस पे? तो सत्य और अहिंसा पर आधारित था गांधी जी का आंदोलन। उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन नंबर 7वां आपको क्लियर हो चुका होगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 8वें की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 8वां क्या है, भारत लौटने के पश्चात गांधी जी ने कौन सा आंदोलन चलाया था? भारत लौटने के पश्चात गांधी जी ने कौन सा आंदोलन चलाया था? तो आप उत्तर लिखेंगे कि दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद वर्ष 1917 में महात्मा गांधी ने बिहार के चंपारण से अपने पहले सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की थी। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 8वां आपको क्लियर हो चुका होगा। अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 9वें की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 9वां कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गांधी जी द्वारा चलाए गए किन्हीं 2 आंदोलनों के नाम लिखिए। सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ होने के क्या कारण थे? कोई 2 कारण लिखिए। तो चलिए देखिए इसे कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे हम पढ़ते हैं। तो दोस्तों उत्तर देखेंगे, असहयोग आंदोलन वर्ष 1921-1922 तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन वर्ष 1930-1934 महात्मा गांधी द्वारा प्रारंभ किए गए 2 प्रमुख आंदोलन थे। ठीक है, तो इस प्रकार आप असहयोग आंदोलन के बारे में लिख लेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रारंभ होने के कारण, कोई 2 कारण लिखिए। सविनय अवज्ञा आंदोलन जब प्रारंभ हुआ तो उसके 2 कारण लिखना भी है, तो चलिए उसको भी देख लेते हैं। तो दोस्तों हेडिंग डालेंगे उसी के नीचे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ होने के कारण। ठीक है, तो आप उसमें लिखेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ होने के कारण निम्नलिखित हैं। कौन कौन से? तो देखिए पहला पॉइंट है कि ब्रिटिश सरकार ने भारत में संविधान निर्माण हेतु सर्वदलीय बैठक में पारित नेहरू रिपोर्ट को अस्वीकार कर दिया था। और दूसरा पॉइंट आपको लिखना है क्या? देखिए कि ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस की पूर्ण स्वराज की मांग भी अस्वीकृत कर दी थी। तो दोस्तों ये पॉइंट आपको 2 लिखना था। 2 कारण था देने के लिए बोला था, 2 कारण हम लोग लिख लिए। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 9 आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 10वें की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 10वां कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विश्व युद्ध के बाद विश्व का पूर्ण निर्माण किस प्रकार हुआ? विश्व युद्ध के बाद विश्व का पूर्ण निर्माण किस प्रकार हुआ? तो आप उत्तर लिखेंगे, अमेरिका विश्व की प्रमुख राजनीतिक तथा आर्थिक शक्ति बन गया तथा सोवियत संघ कम्युनिस्ट के नेता के रूप में विश्व महाशक्ति बनकर उभरा। ठीक है, तो इस प्रकार आप क्वेश्चन नंबर 10वें का उत्तर लिखेंगे बहुत अच्छे ढंग से। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 10वां आपको क्लियर हो चुका होगा। अब बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11वां दोस्तों ये है कि प्रथम विश्व युद्ध में किस प्रकार के हथियार का प्रयोग किया गया था? ठीक है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रथम विश्व युद्ध में किस प्रकार के हथियार का प्रयोग किया गया था? तो उत्तर लिखेंगे आप, प्रथम विश्व युद्ध में पहली बार आधुनिक हथियार का प्रयोग किया गया था, जिसमें मशीन नगर, टैंक, हवाई जहाज, रासायनिक हथियार आदि शामिल थे। ठीक है, मशीनगर जो और टैंक और हवाई जहाज, रासायनिक हथियार शामिल थे किसमें? प्रथम विश्व युद्ध में। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 11 आपको समझ में आ गया होगा और इसे याद भी आप कर लेंगे। और हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पे आ गया है। क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि भारत से कपास का निर्यात कहाँ किया जाता था? ठीक है, तो आप इसका उत्तर लिखेंगे
कि भारत से कपास का निर्यात पूरे यूरोप में किया जाता था। औद्योगिकरण के पश्चात ब्रिटेन में भी कपास का उत्पादन होने से भारतीय कृषि उद्योग को काफ़ी क्षति हुई। ठीक है, इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर आप लिखेंगे। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 12 आपको क्लियर हो चुका होगा। अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 13। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद करके जाने हैं, क्योंकि समय अब कम है। अब हम लोग सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कराएंगे जो बेहद अच्छे होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। अंग्रेजों ने भारतीयों से किस प्रकार की खेती के लिए दबाव बनाया था? अंग्रेजों ने भारतीयों से किस प्रकार की खेती के लिए दबाव बनाया था? तो उत्तर लिखेंगे, अंग्रेजों ने भारतीय किसानों पर नील तथा अफीम की खेती के लिए दबाव बनाया था। किसके लिए? तो नील तथा अफीम की खेती के लिए दबाव बनाया था अंग्रेजों ने भारत को। चलिए, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 13 आपको क्लियर हो चुका होगा। अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14वां देखिए, कितना वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के क्या कारण थे? यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के क्या कारण थे? तो आप उत्तर लिखेंगे, यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के कारण नए मध्य वर्ग का उदय तथा उदारवादी विचारधारा का प्रसार था। ठीक है, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 14 आपको क्लियर हो चुका होगा। अब हम बढ़ेंगे इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। ठीक है, आराम से उतारिए, नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 दोस्तों देखिए क्या है। 1871 ईस्वी में जर्मनी का सम्राट किसे घोषित किया गया? 1871 ईस्वी में जर्मनी का सम्राट किसे घोषित किया गया? तो आप उत्तर लिखेंगे, 1871 ईस्वी में प्रसा के शासक विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया था। किसे? तो प्रसा के शासक विलियम प्रथम को जर्मनी का क्या सम्राट घोषित किया गया था? सन कितने में? 1871 ईस्वी में। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 15 आपको क्लियर हो चुका होगा। इसी के साथ हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या है कि एजेंडा 21 का मुख्य उद्देश्य क्या था? एजेंडा 21 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आप उत्तर क्या लिखेंगे? एजेंडा 21 का मुख्य उद्देश्य विश्व सहयोग के द्वारा गरीबी, भूख, बीमारी, असाक्षरता और पर्यावरण की क्षति को कम करना है। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार एजेंडा 21 का मुख्य उद्देश्य आप लिख सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 16 आपको क्लियर हो चुका होगा। इसी के साथ हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17, आप वीडियो को लाइक करते रहिए। ठीक है, वीडियो इतना लाइक कर दिए कि मैं खुश हो जाऊं, ताकि और अच्छे से अच्छे इंपॉर्टेंस क्वेश्चन आपको ला सकूं कि आप एग्जाम में अच्छे स्कोर कर पाएँ। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 17 कि काली मिट्टी भारत के किन 2 राज्यों में सर्वाधिक पाई जाती है? काली मिट्टी भारत के किन 2 राज्यों में सर्वाधिक पाई जाती है? तो आप उत्तर लिखेंगे कि काली मिट्टी महाराष्ट्र एवं गुजरात में सर्वाधिक पाई जाती है। कहाँ पे? तो महाराष्ट्र और गुजरात में काली मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है, वो भी भारत में। ठीक है, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 17 आपको क्लियर हो चुका होगा। इसी के साथ हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है कि मिट्टी के 2 महत्व बताइए। मिट्टी के 2 महत्व, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछता है कि मिट्टी के 2 महत्व बताइए। तो उत्तर में लिखेंगे कि मिट्टी के 2 महत्व निम्नलिखित हैं। कौन कौन से? तो पहला महत्व लिखिए कि मिट्टी मानव एवं वनस्पति जगत व जीव जंतुओं के अस्तित्व के लिए अनिवार्य घटक है। ये पहला आपका हो गया महत्व। दूसरा लिखेंगे मिट्टी समस्त जीव जगत की खाद्य एवं आवास आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। तो इस प्रकार 2 आप महत्व लिख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 18 को क्लियर हो चुका होगा। इसी के साथ हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 है कि संसाधन नियोजन से आप क्या समझते हैं? संसाधन नियोजन से आप क्या समझते हैं? तो उत्तर लिखेंगे आप कि संसाधन नियोजन से आशय उपलब्ध संसाधनों की पहचान और मात्रा के साथ साथ उनके उचित विकास से है। ठीक है, तो इस प्रकार संसाधन नियोजन से आप क्या समझते हैं लिख पाएंगे अच्छे ढंग से। क्वेश्चन नंबर 19 क्लियर होता हुआ आप। अब इसी के साथ हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। और आज का लास्ट क्वेश्चन है आपका वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसी के साथ लगातार क्वेश्चन में प्रोवाइड करता रहूँगा आप लोगों के लिए। आप बस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए, लाइक करते रहिए, इसी से हम लोग का मनोबल ऊँचा होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20वां देखिए, जलोढ़ मिट्टी और काली मिट्टी में अंतर बताइए। जलोढ़ मिट्टी और काली मिट्टी में अंतर बताइए। तो आप उत्तर लिखेंगे क्या कि जलोढ़ मिट्टी का निर्माण पर्वतीय क्षेत्रों की नदियों द्वारा बहाकर लाए गए अवसादों से होता है, जबकि काली मिट्टी का निर्माण ज्वालामुखी क्रिया से बनी लवाकृत शैलों के अपक्षय से होता है। तो दोस्तों अब तक मैंने क्वेश्चन 20 क्लियर कर लिया हूँ इस वीडियो में। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।